एक मुलाकात में बात ही बात में। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है बच्चा लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो दिस इज़ योर हर्षवर्धन भैया और ये लेक्चर तीसरा है। किसके ऊपर है भैया? लाइट चैप्टर के ऊपर है। और हम लोग बड़े आराम से, बड़े प्यार तरीके से, है ना, आराम से टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कोई टॉपिक छोड़ ही नहीं रहा यार जो तुम्हें परेशान कर सके। ठीक है, तो लेक्चर तीसरा है लाइट के ऊपर और आज का हमारा टॉपिक है बच्चा प्यारा सा मिरर। ठीक है, बच्चों को लगता है यार कि मिरर है बड़ा आसान टॉपिक है भैया, इससे कहाँ क्वेश्चन आता हो एग्जाम में। यही गलती कर जाते हैं यार। तुम्हारे पेपर का ना पैटर्न चेंज हो चुका है बच्चा। लोग अब क्वेश्चन जो बनाएंगे यार कंपिटेंसी बेस्ड बनाएंगे, तो यार निश्चित है बच्चे कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और तुम्हें ये पता होना चाहिए। और बड़े मज़ेदार तरीके से मैं तुम्हें समझाऊंगा मिरर को, है ना, तुम्हें पक्का समझ में आएगा। तो चलो आज की जनरी को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो चलो समझते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या भैया? मिरर है। देखो ये भी मिरर है ना, ये भी मिरर है, ये भी मिरर है, ये भी मिरर है। तीनों में अंतर क्या है भैया? इस लेक्चर खत्म होने के बाद ना यार तुम समझ जाओगे कि डिफरेंस क्या है इन मिरर के अंदर। मतलब एक्चुअली तुम मिरर का ना मास्टर बना दूंगा। तुम देखते मिरर पहचान लोगे यार कौन सा मिरर है। ये भैया बता दे यार कौन सा मिरर है, तुम तुरंत कंफर्म कर लोगे यार कौन सा मिरर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात समझते हैं मिरर है क्या। ये जो डिफिनेशन लिखा होगा पढ़ लेते हैं। क्या लिख दिया भैया इसने, है ना, क्या लिखा है इसमें? लिखा भैया मिरर इज अ स्मूथ पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट रेगुलरली एंड फॉर्म इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। भैया कुछ नहीं समझ में आ रहा यार, क्या पागल तक। ठीक है यार, चलो तो यार अपनी पीपीटी लाते हैं। ठीक है ना, ये सब पीपीटी से मजा नहीं आता है मेरे को भी। अपनी पीपीटी पढ़ाएंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है बच्ची बताओ? मिरर है। टॉपिक क्या है? मिरर है भैया। भैया मिरर है। भैया क्या है? मिरर है। क्या होता है भैया मिरर? अरे बच्चे तुम सुनो तो पहले हम क्या बोल रहे हैं मिरर के बारे में। सबसे पहली बात, मिरर होने के लिए ना 3 कंडीशन होते हैं यार। क्या होते हैं? 3 कंडीशन। कोई भी चीज़ होगा ना उसको मिरर हम तभी बोलेंगे जब वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहली बात क्या है भैया? वो सरफेस कैसा होना चाहिए यार? स्मूथ सरफेस क्या होना चाहिए उसका? SMOOTH, स्मूथ सरफेस तो कन्फर्म होना ही चाहिए। पहली बात स्मूथ सरफेस, है ना, क्या होना चाहिए? स्मूथ सरफेस। दूसरा क्या बोलेंगे भैया? दूसरा रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट रेज, रिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम लाइट रेज, है ना। और फिर तीसरा क्या भैया तब? फॉर्म्स इमेज, है ना, फॉर्म्स इमेज, है ना। दोनों बात, इमेज दोनों सकता है, रियल भी एंड वर्चुअल भी, है ना, रियल एंड वर्चुअल दोनों सकता है। लेकिन बात कंफर्म है कि भैया अगर मिरर है तो इमेज बनाएगा। 3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। क्या? पहली बात स्मूथ सरफेस, है ना। एक और छोटा सा एक और चौथा पॉइंट भैया, इसका सरफेस हाईली पॉलिश्ड होगा। इसी में लिख देते हैं ना चौथा क्या है भैया? स्मूथ एंड हाईली पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए भैया, है ना। 4 पॉइंट बड़े आराम से समझेंगे, ठीक है ना। मिरर क्या होता है? हम किसी भी सरफेस को मिरर तभी बोलेंगे बच्ची जब उसका सरफेस स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड होगा। पहला कंडीशन। मैं क्या बोल रहा हूँ? किसी भी सरफेस को, किसी भी चीज़ को मैं मिरर तब बोलूँगा यार जब वो उसका सरफेस कैसा होगा भैया? स्मूथ होगा। कैसा होगा भैया? स्मूथ होगा। दूसरा हाईली पॉलिश्ड भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हाईली पॉलिश्ड। तीसरा रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट रेज, उस पर अगर लाइट रेज फॉल करेंगे भैया ना तो उसको सबको रिफ्लेक्ट करना ही करना है यार, है ना। रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट रेज, जितना भी लाइट फॉल करेगा लगभग सबको रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। और तीसरा वो इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा? इमेज। कैसा इमेज? रियल और वर्चुअल दोनों, है ना। कैसा इमेज बनाएगा? रियल और वर्चुअल दोनों। भैया इमेज क्या होता है हम तुम्हें समझाते हैं बच्चे, ठीक है ना। तुम शीशा देखते हो यार, देखते हो बार झाड़ते एकदम खतरनाक तरीके से शीशा देखते हो ना, तो उस टाइम पे जो तुम्हारा शीशे में जो तुम देखते हो ना यार खुद को, वही तुम्हारा इमेज होता है। तो भैया वो रियल होगा? अरे नहीं बच्ची, जो तुम शीशा में अपना इमेज देखते हो ना वो होता है वर्चुअल इमेज। क्या होता है? वर्चुअल। वो कहाँ बना है? बिहाइंड द मिरर बना है। कहाँ बना है? बिहाइंड द मिरर। लाइट रेज एक्चुअल मीट नहीं की हैं, है ना। जैसे मान लो अब भैया रियल क्या होगा तब? अब समझना भैया रियल इमेज क्या होता है भैया। पहले कॉन्सेप्ट समझो भैया। रियल इमेज हम कब बोलेंगे? रियल इमेज कब बोलेंगे? जब लाइट रेज, है ना, व्हेन लाइट रेज मीट एक्चुअली, है ना। जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करती है, जैसे लाइट रेज देखो इधर से जा रहा है, लाइट रेज, ये लाइट रेज गया और एक लाइट रेज इधर से गया,
तो इस पॉइंट पे जो बनेगा ना, इसे हम लोग बोलते हैं भैया इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। लाइट रेज अपने से जा रहा है ना, हम लोग पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, है ना, रेज है ये, क्या भैया? रेज है, लाइट रेज जा रहा है ना, तो जहाँ पे टच करेगा ना वहीं इमेज बना देते हैं, और ये इमेज रियल होता है भैया। क्या होता है? रियल। जैसे 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 बताओ, जैसे बताओ, बताओ कैसे? अभी समझा देंगे यार आगे, ठीक है। अभी देखो इधर वर्चुअल इमेज कैसा होगा भैया? जैसे यार देखो तुमको समझा दे रहा है, ठीक है ना। इधर एग्जांपल ले लो, अभी वो आगे खाता इसलिए मैं नहीं बता रहा था, बट बताना होगा मुझे। जैसे मान लो ये तुम्हारा है कनकेव मिरर। भैया कनकेव क्या होता है? अभी बताएंगे बच्ची से, तुम बोले ना आगे का टॉपिक है, ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस भैया। ये क्या? अरे बताएंगे बच्ची ना यार, सुनो ना जो बोल रहे हैं। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है ए और ये बी, है ना। लाइट रेज गया बच्ची यहाँ से, है ना, इसका फोकस भी होता है, उसको भी बताएंगे अभी हम। लाइट ऐसे कट किया, दूसरा भेज दें इधर से हम, यहाँ कट किया, तो जहाँ पे लाइट रेज मिलता है बच्ची ना वहीं इमेज बनता है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा ए डैश और ये बी डैश। तो ये जो बना है ना ये इमेज है, और लाइट रेज एक्चुअल में मीट की है बच्ची, देखो पीछे नहीं बना है इमेज, तो यहाँ पे मीट की है। तो ये कौन सा इमेज है भैया? रियल इमेज है। कैसा इमेज है? रियल इमेज है। अभी समझ में नहीं आ रहा तुम लोग को ना, लेकिन इतना याद रख लो कि जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं भैया। और वर्चुअल, अभी रेज और समझाएंगे रे क्या होता है, ठीक है ना। वैसे समझो वर्चुअल इमेज, व्हेन लाइट रेज डू नॉट मीट एक्चुअली, है ना, जब एक्चुअली मीट नहीं करती है बच्ची, है ना। जिस लाइट रेज आया, यहाँ आया, इसे मान लो हम बना दे रहे हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा है कन्वेक्स मिरर, है ना, इसे कन्वेक्स बोलते हैं। लाइट रेज चला गया इधर से, रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। लाइट रेज आया भैया, इधर चला गया भैया, इधर चला गया, लाइट रेज इधर चला गया। तो लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट कर गई तो उसका इमेज बनेगा कहाँ बच्ची? इमेज कहाँ बनेगा? तो हम इमेज बनाएंगे इसका ऐसे डॉट 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 करके, डॉट 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 बच्ची, यहाँ डॉट 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 यहाँ। तो ये जो इमेज बना है ना बच्ची, इस पॉइंट पे जो इमेज बना है ये वर्चुअल है। कैसा है? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में नहीं मीट की है, हमने मिलाया है यहाँ पे ले जा करके, अपने से लग रहा है कि मिलेगा। ये कैसा इमेज है भैया? वर्चुअल इमेज है, इसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझ थोड़ा सा रे क्या होता है भैया। एक छोटा सा टॉपिक है ना रे। रे क्या होता है? बहुत ही प्यारा समझ लो। जैसे मान लो लाइट रेज तुम्हारा जा रहा है बच्ची ए से बी, लाइट रेज जा रहा है ए से बी, है ना। अगर इसी लाइट के डायरेक्शन में, है ना, लाइट के मोशन के डायरेक्शन में, उदाहरण सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, लाइट के मोशन के डायरेक्शन में एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दूं ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्ची? रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे। क्या बोलेंगे? अ सिंगल लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लाइट। मैं लिख दे रहा हूँ, तुम लोग लिख लो, ठीक है ना। क्या बोला हूँ मैं? अ सिंगल लाइन कहाँ भैया? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लाइट। लाइट के मोशन के डायरेक्शन में एक सिंगल लाइन को हम ड्रॉ करते हैं तो हम लोग बोलते हैं बच्ची रे। क्या बोलते हैं? रे। इसका बहुत यूज होगा अभी हमारे, मतलब हमारे क्या कहते हैं, रे डायग्राम में यूज होगा, है ना, बहुत जगह यूज होगा बच्ची, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो मिरर समझ में आया? अच्छा, मिरर का डेफिनेशन लिखे ही नहीं भैया अभी हम लोग, है ना, लिखे ही नहीं मिरर क्या होता है, तो उसका आगे लिखेंगे। बट कंडीशन याद रखोगे नहीं, मैं क्या बोला कि क्या होगा? स्मूथ सरफेस हाईली पॉलिश्ड, स्मूथ सरफेस हाईली पॉलिश्ड, दूसरा रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट रेज, और तीसरा फॉर्म्स इमेज। तो मैं यही डिफिनेशन लिखूंगा एकदम सेम टू सेम। नहीं विश्वास हो रहा है? देखो बच्चे तब आगे क्या लिखता हूं मैं, है ना, बहुत प्यार से। तो बड़े आराम से समझ रहे हैं बच्चा हम लोग हर एक टॉपिक को। और तुम लोग अगर मजा आ रहा हो ना यार, तुम लोग लाइक कर लो, है ना, लाइक करके एकदम मजेदार कमेंट कर दो यार, तो मजा आ जाए, है ना। समझो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मिरर क्या होता है? मैं जो लिखा था उसको याद करो। मैं क्या लिखा था? अ हाईली पॉलिश्ड, आगे बच्ची क्या था? स्मूथ सरफेस, है ना। क्या था? अ हाईली पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, है ना। क्या करता था? विच रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट रेज, विच रिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम लाइट रेज, मैक्सिमम लाइट रेज, है ना। आगे कर रहा है टू फॉर्म इमेज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्ची? नोन एज मिरर, मिरर हम उसे बोलेंगे। तीन कंडीशन तो मुझे बताया। पहला क्या था बच्चा? कि हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए,
दूसरा स्मूथ सरफेस, और तीसरा रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट रेज, और चौथा फॉर्म इमेज। चारों पॉइंट को मैं इसी डिफिनेशन में लिख दिया। ये डिफिनेशन किसका है भैया? मिरर का है। किसका है? मिरर का। चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। किसकी बात करते हैं? टाइप्स ऑफ मिरर। तो बच्चे तुम्हारे क्लास 9th लेवल 10th लेवल पे ना मिरर के होते हैं 2 टाइप। कितने होते हैं? 2 टाइप। एक होता है बच्चा प्लेन मिरर। क्या होता है? प्लेन मिरर। और एक होता है बच्चा स्फेरिकल मिरर। 2 मिरर होते हैं। कितने होते हैं? 2, प्लेन एंड स्फेरिकल। तो बच्चे प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल क्या होता है, समझेंगे अभी, तुरंत समझ लेंगे, ठीक है। वैसे स्फेरिकल के भी 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बच्चे? 2 पार्ट। एक होता है कनकेव मिरर, है ना, और दूसरा होता है बच्चा कन्वेक्स मिरर। क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर। बड़े प्यार से समझते रहो, ठीक है ना। एक बच्ची क्या है? कनकेव मिरर, दूसरा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन क्या होगा भैया? तो डिफिनीशन वही बोलता है। क्या बोलता है कि पहली बात सरफेस का कैसा होना चाहिए? प्लेन। अब कैसा होगा? प्लेन होगा। तो मैं बोलूंगा अ हाईली पॉलिश्ड, है ना, इस प्लेन स्मूथ सरफेस। क्या बोलूंगा बच्ची? डिफिनीशन देखना ध्यान से, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन स्मूथ सरफेस क्या करेगा बच्चा? विच रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट रेज, रिफ्लेक्ट्स मैक्सिमम लाइट रेज। किस लिए भैया बताओ? किस लिए? टू फॉर्म इमेज, है ना, इमेज बनाएगा। कुछ खास बातें प्लेन मिरर की? बिल्कुल भैया, है ना। अभी हम समझाएंगे बना करके तो और समझ में आ जाएगा। इमेज फॉर्मेशन के जरिए समझा दूंगा। वैसे कैसा इमेज बनाएगा बच्ची ये? तो वर्चुअल इमेज। कैसा बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा बच्चा हमेशा। कैसा बनाएगा? प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। कैसा होता है? वर्चुअल होता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, ये तुम्हारा डिफिनेशन स्फेरिकल क्या हो जाएगा? तो अब जहां पे हमने प्लेन लिखा था बच्ची, वहां क्या हो जाएगा? स्फेरिकल। क्या हो जाएगा? स्फेरिकल। तो मैं बोलूंगा कर्व्ड बोल दो। क्या बोल दो? कर्व्ड बोल दो। क्या बोल दो? कर्व्ड। क्या बोलोगे? अ हाईली पॉलिश्ड, है ना, कौन सरफेस होगा? अ हाईली पॉलिश्ड कर्व्ड स्मूथ सरफेस which reflects maximum light rays। किस लिए करता है बच्चा? टू फॉर्म इमेज। हर मिरर काम बच्चा ना इमेज बनाने के लिए हम लोग करते हैं। वैसे में कोई शौक थोड़ी यार मिरर को लेकर के मतलब नचाते घूमे। तो ये तुम्हारा क्या था बच्चा बताओ? प्लेन और स्फेरिकल दोनों की प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझेंगे, है ना, यूजेस को समझेंगे, ताकि तुम्हें बड़ा आसान हो समझने में, ठीक है। आगे बढ़े क्या बताओ? आगे बढ़े। अभी कनकेव और कन्वेक्स को समझना बाकी है ना। तो चलो समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान समझते हैं आगे बच्चा, तो आगे मजेदार आएगा। क्या कनकेव और कन्वेक्स, है ना, क्या है कनकेव और कन्वेक्स? तो बड़े प्यार से समझो बच्ची, कनकेव और कन्वेक्स क्या होता है, ठीक है। बहुत ध्यान से बच्ची, बहुत ध्यान से समझो। हम लोग बात कर रहे हैं किस मिरर की? अच्छा पहले प्लेन को समझ लें। क्या इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन समझ लें, या इमेज फॉर्मेशन का अलग लेक्चर बनाएंगे, ठीक है ना, तब मजा आएगा। ऐसे नहीं, इसमें नहीं पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर। बट अभी क्या समझेंगे हम लोग? प्लेन मिरर समझा दिया डिफिनीशन, है ना। स्फेरिकल की बाकी है, स्फेरिकल की बात करते हैं। स्फेरिकल में 2 थे। कितने थे बच्चा? 2 थे, कनकेव और कॉन्वेक्स, है ना बच्ची, कनकेव और कॉन्वेक्स। तो कैसे बनता है मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक एग्जांपल, ठीक है, बहुत बेसिक एग्जांपल क्या लेना है? वैसे लोग बोलते हैं ना कि एक हॉलो स्फीयर होता है, उसे हम कट करते हैं 2 पार्ट में, है ना, तो एक साइड बनता है कनकेव, एक साइड कन्वेक्स। तो ऐसे मजा नहीं आता यार मुझे, ठीक है ना। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, समझो पहले। देख एक चीज समझो, अगर मैं एक कर्व बनाऊँ, क्या बनाऊँ बच्चा? एक कर्व ऐसे बनाऊँ मैं, ठीक है ना, कर्व बना दिया, तो ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को, है ना, इस साइड वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? इसे बोलेंगे कर्व इनवर्ड। क्या बोलेंगे? कर्व इनवर्ड। ये कर्व के अंदर का पार्ट है, तो क्या हो जाएगा? कर्व इनवर्ड, है ना। और ठीक इसके बाहर वाला बच्चे बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं तब ये जो पार्ट है, ये इसे हम लोग क्या बोलूंगा? कर्व आउटवर्ड। कर्व
आउटवर्ड, है ना। इसी दोनों टॉपिक पे ना यार क्या है ना, पूरा तुम्हारा ये कनकेव और कन्वेक्स पूरा टिका हुआ है, समझे। कर्व इनवर्ड और कर्व आउटवर्ड पे कैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, बहुत ध्यान समझना, ठीक है, बहुत ध्यान समझो बच्चा, बहुत ध्यान से। अब हम लोग बात करें कनकेव और कन्वेक्स की, ठीक है ना। यहाँ लिख लो बच्चा कनकेव, कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं पढ़े, कनकेव मिरर। और यहाँ लिख लो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अभी यूजेस पढ़ना है बच्ची ना, अरे बिल्कुल पढ़ना है यूजेस यार, आगे पढ़ा देंगे यूजेस, अभी पढ़ाएंगे लेक्चर में, ठीक है। अब देखते हैं, समझो पहले मैं कनकेव किसे बोलूँगा। फिर से वही कहानी, कर्व बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, कर्व बनाते हैं। इसके बाहर साइड हम लोग कोटिंग कर रहे हैं, बाहर साइड क्या कर रहे हैं बच्चा, कोटिंग, यानी कर्व्ड आउटवर्ड जो है वो कोटेड है, क्या है, क्या है बच्चा, कर्व्ड आउटवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड जो है वो है कोटेड, क्या है, कोटेड है। इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर कोटिंग, सिल्वर कोटिंग। कहाँ हुआ है, कर्व्ड आउटवर्ड हुआ है, और ये इनवर्ड है ना, इनवर्ड वाले में क्या हुआ है, इनवर्ड में कुछ नहीं हुआ तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। कर्व इनवर्ड, कर्व इनवर्ड क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, याद रखना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कर्व के बाहर, कर्व के बाहर सिल्वर कोटिंग है, सिल्वर कोटिंग है, मैंने सिल्वर कोटेड किया है, और कर्व के अंदर क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो तुम बोल सकते हो कि दोज स्फेरिकल मिरर विच इज सिल्वर कोटेड एट कर्व्ड आउटवर्ड एंड इनर साइड या रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। मैं लिख के दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। अभी समझो, यहाँ कन्वेक्स मिरर समझते हैं, चलो ये ऐसे बना लिए, ठीक है। अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ना, कर्व के अंदर होगा, कहाँ होगा, कर्व के अंदर, और कोटिंग कहाँ हो जाएगा बच्ची तब, सॉरी उल्टा हो गया, इसके अंदर कोटिंग होता है, कोटिंग कहाँ होता है, कर्व्ड इनवर्ड होता है। ये अंदर वाला क्या है, सिल्वर कोटेड है, सिल्वर कोटेड है ना। और बाहर वाला क्या है बच्चे बताओ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ध्यान देना, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब कुछ खास बातें हैं, ध्यान समझना बहुत ध्यान से। अगर इसके अंदर लाइट रेज जाएंगी तो क्या करेगा, ये बताओ, क्या कर सकता है, ये तुरंत लाइट को सिकोड़ देता है, क्या करता है, सिकोड़ के भेजता है। तो ये कन्वर्जिंग है, ये क्या है बच्चा, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों हम बोले बताओ, कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोले बताओ, क्योंकि अगर इसके अंदर लाइट जाएगा ना यार तो सिकोड़ेगा, ये सिकोड़ के भेजेगा। लेकिन अगर इसके अंदर लाइट जाएगा, इसके पास लाइट भेजेंगे हम, तो क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये डाइवर्जिंग मिरर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर, क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है ना। हमारा कॉन्सेप्ट नहीं था, बट समझो हम डिफिनीशन क्या दे सकते हैं इसका, इस कनकेव मिरर का डिफिनीशन क्या दे सकते हैं बताओ। इसका डिफिनीशन बड़े आराम से दे सकते हैं, क्या बताओ, क्या बोलो, बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अ स्फेरिकल मिरर, अ स्फेरिकल मिरर, मिरर which is सिल्वर कोटेड, है ना, बहुत ध्यान से लिखते रहना, ठीक है ना। सिल्वर कोटेड, सिल्वर कोटेड कहाँ हुआ है, कर्व्ड आउटवर्ड, कर्व आउटवर्ड, कर्व आउटवर्ड एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड। कर्व आउटवर्ड क्या है बच्चा बताओ, सिल्वर कोटेड है, और अंदर क्या है, ये वाला तुम्हारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये वाला क्या है बच्चा, ये वाला कर्व के अंदर वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसे हम बोलेंगे कनकेव है, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व के अंदर है और सिल्वर कोटेड कहाँ है, बाहर है। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, फिर वही कहानी लिखेंगे, अ स्फेरिकल मिरर, अ स्फेरिकल मिरर which is क्या है बच्चा बताओ, which is silver coated in curved inward, which is silver coated in curve inward, और आगे क्या हो जाएगा, and reflecting surface curve outward, कर्व आउटवर्ड, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा डिफिनेशन दोनों का, बड़े आराम से, बड़े प्यारे तरीके से, है ना। ये मजा आया तुमको, चलो। अच्छा एक चीज़ और,
इसके यूजेस की बात करते हैं ना, डिफरेंशिएशन तो समझ में ऐसे समझो। अगर थोड़ा सा मैं एग्जांपल समझा दूँ तुमको, तो जैसे तुम लोग कुछ देखे हो, कुछ मेरे पास है इस टाइम दिखाने के लिए, कुछ है। गरीबों के पास कुछ नहीं होता है सिवाय पेपर के, ठीक है। इधर समझो ऐसे, अगर मैं इस पेपर का कर्व बनाऊं, है ना, ये कर्व, तो तुम्हें दिख रहा होगा अंदर साइड कर्व है, बाहर साइड मतलब इसको बोले उभरा हुआ है ना, ये दबा हुआ है, ऐसा ना। ये कर्व आउटवर्ड है बाहर वाला, और एक कर्व इनवर्ड है ना। तो अगर मैं बोलूं कि बाहर में पेंट कर रहा हूं बच्ची, बाहर पेंट है ना, कर्व आउटवर्ड पेंट कर दूं, और अंदर वाला क्या हो जाए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो जो ये मिरर है बच्ची ने, कौन सा मिरर होगा, कनकेव। क्या होगा, कनकेव। इसका उल्टा कर दूं, अब कैसा कर दूं, ऐसे, है ना। अब मैं बोलूं बच्ची ना कि इसके अंदर साइड मैंने पेंट कर रखा है सिल्वर कोटेड, और बाहर वाला क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तब क्या हो जाएगा, ये कन्वेक्स, है ना। एक और खास बात, ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, क्या करता है, कन्वर्ज। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं बच्चे, कन्वर्जिंग मिरर, है ना। और इस वाले को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, है ना। बड़ा आराम समझ में आया क्या, आया बच्चा, अरे आया होगा ना यार, बोल दे बच्चा, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, वही जो कहानी है, कहानी क्या है, ये तो मैंने फालतू स्लाइड बनाया था तुमको, मतलब मजा दिलाने के लिए। ये स्लाइड मेन है, ये वाला। ये यूजेस की बात करते हैं, ठीक है ना, यूजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है ना। एकदम प्यार समझो कि तुम्हारा प्लेन मिरर कहाँ यूज होता है, ठीक है ना। तुम्हारा जो प्लेन मिरर है वो कहाँ यूज होता है भैया, घरों में होता है, बाथरूम्स में होता है, ड्रेसिंग टेबल पे होता है। ड्रेसिंग मतलब टेबल जो भी तुम्हारे पास है ना, एक तरीके से प्लेन मिरर हर जगह तुम्हारे डेकोरेशन के लिए होता है। कहाँ होता है, डेकोरेशन के लिए होता है। दूसरा कहाँ होता है, पेरिस्कोप में यूज होता है। तीसरा कैलिडोस्कोप में यूज होता है। बताना, डेकोरेशन के लिए होता है तो वॉल डेकोरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा मिरर है, जो तुम लोग खुद का चेहरा देखते हो, जो तुम खुद का चेहरा देखते हो, कहाँ देखते हो, प्लेन मिरर में देखते हो। तो ये जो है भैया इसका, लेकिन मेन ये प्लेन नहीं है, स्फेरिकल वाला है। स्फेरिकल में कौन सा, कनकेव। इसका यूज कहाँ होता है, डॉक्टर करते हैं। कौन करता है, डॉक्टर, एज अ डेंटल मिरर। क्यों, क्योंकि हमें ना इमेज को बड़ा देखना होता है, तो बड़ा इमेज कौन दिखाएगा, कनकेव। कौन दिखाएगा, कनकेव। बड़ा इमेज किस में दिखता है, कनकेव में दिखता है। दूसरा सेविंग मिरर, है ना। अगर हमको दाढ़ी छीलना है बच्ची ने, तो कौन सा मिरर यूज करेंगे, जो मेरे बियर्ड को बड़ा दिखाए, है मेरे फेस को बड़ा दिखाए, तो कनकेव यूज करते हैं भैया। तरीके से मैग्नीफाइंग मिरर है, बड़ा करने वाला है ना, बड़ा करके इमेज देता है। तीसरा क्या है बताओ, ऐसे हम लोग, हाँ, जो तुम्हारा व्हीकल्स होता है, मतलब 4 व्हीलर्स हैं, उसके सामने वाले जो बल्ब होते हैं ना, उसमें लगा होता है। क्यों, क्योंकि हमको लाइट को ना एकदम शार्प रोशनी देना होता है, एकदम तगड़ा बीम चाहिए, तगड़ा बीम, दूर तक जाए, तगड़ा बीम। तो उसलिए हम क्या यूज करते हैं बच्चा, कनकेव करते हैं उसमें, ठीक है ना। ये तुम्हारा है कुछ यूजेस, बेसिक यूजेस, ठीक है। कन्वेक्स कहाँ यूज होता है भैया, तब कन्वेक्स यूज है तुम्हारा रियर व्यू में, है ना। मतलब मुझे बड़े से एरिया को ना छोटी में देखना है, बहुत बड़ा सा एरिया छोटे में देखना है, तो मैं कहाँ यूज करूंगा, कन्वेक्स, है ना। इसीलिए लोग कहाँ यूज करते हैं, सीसीटीवी में। सीसीटीवी कैमरा में कौन सा मिरर होता है, कन्वेक्स होता है ना। यहाँ आगे देखो क्या है, ब्लाइंड टर्न है, मतलब कहीं अगर एकदम तगड़ा मुड़ाव है ना, पूछ लेगा अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कि भैया अच्छा बताओ कौन सा मिरर, अच्छा कोई मिरर है जो टर्न पे खड़ा लगाए हैं, तो कौन सा मिरर होना चाहिए अच्छे के लिए, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा बच्चा उसका, कन्वेक्स। क्यों, क्योंकि कोने का और सामने का दोनों रोड का ना छोटा में दिखा देगा, छोटा सा लगा देंगे तो इस वाले रास्ते का और इस रास्ते का दोनों का इमेज एकदम दिखा देगा, तो लोग सतर्क करेंगे या सामने से बाइक कोई आ रहा है कुछ, बच जाए, एक्सीडेंट नहीं होगा, ठीक है। अगला बताओ बच्चा क्या, यूजेस एज बिहाइंड टर्न ऑन द रोड एंड पार्किंग एरियाज। कहीं कहीं पार्किंग एरियाज को भी लगा देते हैं, मतलब देखने के लिए पूरा, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है ना, छोटे से लगा देंगे, पूरा व्हीकल देख रहा है चोरी के लिए। एक और है भैया, यूजेस सिक्योरिटी मिरर इन एटीएम शॉप या कहीं भी शॉप में सिक्योरिटी मिरर की यूज करते हैं। क्यों भैया बताओ, लगा दिए, हम ही बैठे देखे हैं, पीछे क्या हो रहा है सब दिख रहा है मुझे छोटे से में, तो फायदा है ना यार, बड़े एरिया को छोटे में दिखा दे रहा है। तो ये था मेरा एक मिरर के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट, है ना। शायद तुम लोग को समझ में आया होगा बच्चा बढ़िया से। और अगर तुम्हें मजेदार लेक्चर लगा तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, चैनल को बूस्ट करो यार, तगड़ा हाइप क्रिएट करो ताकि मेरा भी नाम हो, ठीक है ना।